तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। और एक बार फिर मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले आप लोगों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और दोस्तों मैं क्या ही बताऊँ, आज तो यही आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि मैं चूँकि रह रही हूँ बहुत बीमार आजकल, इसीलिए आप देख सकते हो, इसीलिए बहुत ज़्यादा थका देने वाली ये ज़िंदगी है गाइस। जब पता है आपको, जब आपको किसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है आपके ज़िंदगी में, कि कोई आपका अपना परिवार वाला आपका साथ दे, तब उसी वक्त ये परिवार वाले आपसे साथ छुड़ा लेते हैं। बस यही कुछ मेरे भी हाल है। मुझे अपने तीनों बच्चे को अकेले पोसना पड़ रहा है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं और मेरे हस्बैंड अकेले किसी तरह दिन भर बच्चे के पीछे लगे रहते हैं, और मेरे बच्चे बदमाशी भी बहुत करते हैं। और बच्चे हैं वो तो करेंगे ही, उनसे उनका बचपन छीन नहीं सकते हैं। और अभी मैं जा रही हूँ बनाने, चाय बना रही हूँ। अभी सुबह के बहुत टाइम हो चुका है, सुबह का अभी 11:30, आई थिंक 11:47 हो चुका है। पर मैं अब जाके चाय बना रही हूँ क्योंकि मुझे हिम्मत नहीं था। हस्बैंड ने दोनों छोटे बच्चे को नहला धुला कर और खिलाकर ड्यूटी चले गए हस्बैंड जी। और मुझे उन्होंने नारियल पानी पिला दिया था, फिर गए हैं वो ड्यूटी। वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं मुझे ठीक रखने का। एक वही है, सच कहूँ या सच कहूँ दोस्तों, बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं मेरा पति ऐसे, मेरा पति वैसे। देखो एक बात कहते हैं, जहाँ परिवार है वहाँ नोक-झोंक लगा रहता है। आप मेरे बात से मैटर करते हैं या नहीं वो तो पता नहीं, पर आप सोचिएगा ज़रूर एक बार कि मैं सही बोल रही हूँ गलत। पति पत्नी है, हर कोई ऐसा पति पत्नी नहीं है जिसमें झगड़ा नहीं होता होगा। थोड़ा बहुत किसी में कम किसी में ज़्यादा लगा ही रहता है झगड़ा लड़ाई तो। लेकिन असली चीज़ एक पति ही है जो आपको इस दुनिया में आपका साथ देगा। उसके अलावा कोई आपका साथ नहीं दे सकता, ये जान लीजिए। चाहे लड़ के झगड़ के मार के पीट के जैसे भी हो, वो पति ही है जो आपका सारथी साथी हर चीज़ बनेगा। हर कदम पे हर मोड़ पे, चाहे आप सही हो गलत हो, चाहे आप बीमार हो या नहीं हो, चाहे आप खुश हो या दुख हो, एक पति ही एक ऐसा कंधा है जिसके सराहने पे सिर रखकर आप रोती भी हो तो आपको खुशी मिलती है, जिसके गले लगकर भी आप अपने सारे दुख दर्द भूल जाते हो। तो वही बता रही हूँ, मुझे इस हाल में छोड़कर वो ड्यूटी तो नहीं जा सकते थे, लेकिन वो गए क्योंकि ये ज़रूरी है, इसी से हमारी जीविका चलती है। अगर ड्यूटी नहीं जाएंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे, कैसे पैसे आएंगे। हम लोग तो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। ड्यूटी के अलावा, वेतन के अलावा कोई दूसरी चीज़ हमारे पास है ही नहीं जरिया। हालांकि अभी मैंने ट्यूशन शुरू किया है, अभी अभी मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है घर में, क्योंकि वैसे भी एक तो मन उलझा रहेगा, दूसरा इनकम का स्रोत भी है। तो इसलिए मैं ट्यूशन बच्चों को पढ़ाना शुरू की हूँ। अभी 1 से 5 ही पढ़ा रही हूँ। तो अभी तो ज़्यादा बच्चे नहीं आए हैं, 3 हैं और 2 आने वाले हैं। तो दोस्तों यही बता रही हूँ कि बहुत बुरे दौर से ज़िंदगी गुजर रही है। और सबसे बड़ी बात, पता नहीं, मेरा बड़ा बच्चा है वो बहुत शैतानी करता है। पहले बहुत शांत हुआ करता था, पता नहीं उसे किसकी नज़र लग गई है, वो बहुत शैतानी करता रहता है। हम लोग का सारा वक्त उसको संभालने में ही बीत जाता है, और इस चक्कर में जो उसके पीछे भूखना जो पड़ता है, उसके साथ साथ 2 और बच्चे हैं, सबके पीछे भुगते भुगते मतलब मैं, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी टाइम तक नहीं ज़िंदा रह पाऊँगी। मतलब इतना मेरा शरीर कमज़ोर हो गया है। वो बात भी नहीं, बच्चा अच्छा है, सब बच्चे करते हैं, हम भी अपने बचपन में करते थे, लेकिन परेशानियाँ एक नहीं 3 बच्चे हैं करते तो। और पहले भी बच्चे थे तो हम संभाल लेते थे, एक नहीं 3 बच्चे हैं, तीनों को अकेले चल रही हूँ, अकेले संभाल रही हूँ। कोई ससुराल नहीं, कोई मायके नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। ससुराल मायके होते हुए भी सपोर्ट नहीं है, बहुत सारे कारणों से।
क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ में उलझा हुआ है, हर किसी की खुद की परेशानी है। तो हम अपनी परेशानी तो खुद सॉल्व करें कम से कम, इसलिए हम किसी और के मत्थे अपनी परेशानी मारते भी नहीं। दुख हो सुख हो जैसे हो, हम पति पत्नी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं। लड़ाई हो झगड़े हो चाहे जो हो, हम दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं और मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए और बच्चे को संवारने के लिए। बस यही है कि कभी बड़ा बच्चा बीमार, कभी छोटा बच्चा बीमार, कभी बीच वाला बच्चा बीमार, कभी मैं बीमार, कभी हस्बैंड बीमार। मतलब कमाई का तो आधा पैसा जैसे मानो जो है दवाई में ही चला जाता है। तो बहुत सारी उलझने हैं, क्या ही आपसे शेयर करूं और सारी बातें। पर इतना है कि मैं यही बोलूँगी, जो पत्नी अपने पति को नहीं समझती उनसे यही कहूँगी कि पति वो शराहना है, वो मलमल का गद्दा है बोल सकते हैं। जैसे मलमल का तकिया आप अपने सिर के तल्ले रखते हो तो आपको कितना सुकून मिलता है, नींद आती है, जस्ट लाइक वैसे ही तो पति है, पति का कंधा है, जिसके कंधे पे सर रखने से ही आपका दुख खत्म हो जाता है। तो इसलिए रिस्पेक्ट योर हस्बैंड लेडीज़। और आप फील करके देखो, आजकल की जनरेशन की औरतें नहीं समझती है जेंट्स को, लेकिन वाकई मैं खुद भी बताती हूँ, लेकिन मुझे भी एहसास है, चाहे मैं मुँह पे अपने हस्बैंड को जो बोल दूँ, लेकिन मुझे काफ़ी एहसास है कि उनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। वो हैं तो मेरी लाइफ है, मैं हूँ बस। और क्या ही कहूँगी। अभी ये देखो मेरा बेटा, ये है विहान, ये नमस्ते करो बेटा। हाँ, शैतान ये भी है। अब शैतानी का मतलब ये है कि ये वो कुछ और के लिए बड़े वाला जिद करते हैं, नहीं पूरा होने पे रोते हैं, ये कुछ और के लिए जिद करते हैं, फिर छोटा वाला कुछ और के लिए जिद करता है। मैं समझाती हूँ, ये समझदार भी है, बोलती हूँ बेटा आप समझो, 3 भाई हो, सबको मम्मा पापा का सबकी विशेष पूरे कर पाएंगे, मामा पापा की मजबूरी समझते हैं ना। तो बोलता नहीं आपने उन्हें ला के दिया, मुझे नहीं। और अभी देखो इसकी तबीयत खराब है, मैंने इसे स्कूल नहीं भेजा है और ये देखो ये लंगचा के चलता है, इसके पैर में कुछ हो गया है, सो के उठा है तभी से ऐसे ही चल रहा है, इसको दर्द होता है पैर में, लंगचा लंगचा के चल रहा है। मतलब क्या ही बोलूँ, लगा हुआ है ज़िंदगी में। बेटा पैर सीधे करके चलने की कोशिश करो। लगा हुआ है जैसे कुछ किसी की भारी नज़र लग गई हो ज़िंदगी में, लगा हुआ रहता है ज़िंदगी में, बस परेशानियों का आना जाना। और इसी परेशानी के कारण मैं बीमार सी रहती हूँ। अब कितना अपने आप को संभालूँ, बस यही कहती हूँ कि गॉड गिव मी स्ट्रेंथ, प्लीज़ आई नीड योर हेल्प। ठीक है तो चलते हैं और इतना ही कहेंगे, रिस्पेक्ट योर हस्बैंड। पति है तो सब चीज़ है, तो अपने हस्बैंड को बहुत सारा प्यार दे, बहुत सारा केयर दे, तभी आपकी खुद की केयर होगी। और मैं तो बीमार रहती हूँ ही, उन्हीं के साथ की वजह से थोड़ी सही भी होती हूँ। बाकी आपको हमेशा मेरा अपडेट मिलता रहेगा। बाय गाइस, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, अगर आपकी इच्छा हो तो, वरना तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बाय बाय, टेक केयर तब तक के लिए।